देखिए, आप भी सोचते होंगे कि ये प्रोबेट जो है वो क्या है। अगर आपके पास भी प्रॉपर्टी है और आपके प्रॉपर्टी का आपने अगर जो है प्रोबेट नहीं किया है तो आपको करना बेहद जरूरी है। लेकिन कंडीशन कब कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि प्रोबेट जो है यानी सब कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो है आप कब कर सकते हैं। और ये प्रोबेट जो है, जैसे आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर ये प्रोबेट है क्या, और इसको जो है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप जो है प्रमाणित करेंगे तो कैसे करेंगे, क्यों करना पड़ता है इस प्रोबेट को प्रमाणित। तो चलिए इसको समझते हैं। जो ये प्रोबेट जो है यह एक विधि है, आप कह सकते हैं कि यह एक विधि है जिसके माध्यम से क्या होता है ना, एक जो कोर्ट है उससे एक वसीयत को प्रमाणित किया जाता है। अब ये कहने का मतलब है पिता है, पिता की संपत्ति है, पिता जो है संपत्ति किसी एक को देना चाहते हैं, अपनी पत्नी को देना चाहते हैं, अपनी बेटी को देना चाहते हैं, अपने बेटे को देना चाहते हैं, अपनी बहू को देना चाहते हैं। अब उसमें बहुत सारे हिस्सेदार हैं, सभी को नहीं देना चाहते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि पिता के द्वारा एक वसीयत बनाया गया, लेकिन कल अगर आप वसीयत लेकर जाएंगे और वो उस वसीयत पर अगर कोई ऑब्जेक्शन लगा देगा, है ना, आप प्रॉपर्टी उसके आधार पर ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ा चीज होता है यहाँ पर इसको प्रमाणित करना। तो प्रमाणित करने के लिए जो है इसको यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो जाना होगा, जिला और सत्र न्यायालय जो है वहां जाना होगा। अब है कि ये हमारे कानून में तो इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है 1925 का सेक्शन जो है वो 276 जिसमें इसका जो वर्णन है वो किया गया है। यानी साफ साफ कह सकते हैं कि प्रोबेट जो है ना वो वसीयत का बनता है ना। और ये जो है एक तरह से वसीयत को प्रमाण करना, यानी वसीयत को जो है आप साबित कर रहे हैं कि ये सही है। अब ये वसीयत अगर साबित हो गया आपको जो है यानी हाँ, लेकिन जो वैसा वसीयत साबित होगा जो लास्ट हो, कहने का मतलब है लास्ट मतलब अंतिम वसीयत, है ना। अब कोई भी वसीयत अगर आज तैयार हो गया, मान लेते हैं पिता के द्वारा वसीयत किया गया, लेकिन पिता लास्ट में क्या किए, फिर दोबारा जो है वसीयत कर दिए, मतलब फिर से वसीयत पिता के द्वारा कर दिया गया। एक बार पहले किया गया, फिर बाद में किया गया, मतलब 2 बार वसीयत कर दिया गया। तो 2 बार अगर वसीयत किया गया है, दोबारा वसीयत अगर किया गया है, तो उसको जो लास्ट वाला वसीयत है वही मान्य होता है। पहले वाला वसीयत जैसे दोबारा वसीयत किया गया, पहले वाला वसीयत जो है वो अमान्य हो जाएगा, यानी दोबारा जो वसीयत होगा वही वसीयत मान्य होगा। तो ये यानी उसको आपको जो है जो लास्ट वसीयत है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। और ये जो है प्रोबेट का जो के बारे में जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है 1925 का सेक्शन जो है यानी 200 यानी आप कह सकते हैं सेक्शन 276 में जो है इसके अनुसार आपको ये प्रोबेट के लिए जो है वो जाता है। अगर आपको इसका डिग्री प्राप्त हो गया तो यानी मान लेते हैं आपने प्रोबेट के लिए दिया और आपको जो है एक कोर्ट से डिग्री आपके पक्ष में प्राप्त हो गया। इसमें जब आप प्रोबेट के लिए जाते हैं तो जो जिनको भी आपत्ति है, जो उत्तराधिकारी हैं उनको आपत्ति, मान लेते हैं एक बेटे के नाम से वसीयत है, दूसरा उस पे ऑब्जेक्शन लगा रहा है, तो यानी उसको नोटिस जाएगा, जितने भी लोग हैं सबको नोटिस होगा, मतलब उस संपत्ति के जो भी उत्तराधिकारी होंगे उन सभी को नोटिस भेजा जाएगा। और नोटिस भेजने के बाद देखें ये है कि वसीयत को देखा जाए, वसीयत जो किया गया है ऐसा तो नहीं वसीयत जो है बिना बंटवारा का किया गया, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा वसीयत ऐसा तो नहीं कि पैतृक संपत्ति का जो है ज्वाइंट में कर दिया गया, तो ये है। अब ये अगर डिवाइडेड है, सबका अलग अलग हो चुका है, तो पैतृक संपत्ति का भी वसीयत जो है वो संभव है। अब अगर मान लेते हैं किसी का अर्जित संपत्ति है तो उसका वसीयत किया गया, जो भी वसीयत किया गया वो घर हो या गाड़ी हो या पैसा हो, जो भी मेंशन किया गया है वो उस व्यक्ति का होना चाहिए, उस पे उस व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। अब किसी दूसरे का संपत्ति आप वसीयत नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, फिर तो वसीयत अमान्य हो जाएगा, आप उसका प्रोबेट कहां से कराएंगे, ठीक है। तो अगर वो वसीयत सही है, वो वसीयत मान्य है, अगर आपका जो वसीयत किया गया है वो मान्य है, सही है, जो व्यक्ति किया है सिर्फ अपनी संपत्ति को किया है, मतलब दूसरे के हिस्से की संपत्ति को नहीं किया है, तो उस केस में
आप अब चैलेंज करना पड़ेगा, मतलब आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखें क्या होगा, वहां पे भी प्रक्रिया होगा, ठीक है। आपको जो है गवाहों की सूची भी देनी होगी। अच्छा, वसीयत का चैलेंज कब करेंगे? तब करेंगे जब जो वसीयत करता है उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब वो वसीयत करता तो है ही नहीं दुनिया में, अब वो व्यक्ति तो मर चुका है, तो अब तो जिसके नाम से वसीयत किया गया वही उसका उत्तराधिकारी होगा। सब लोग उत्तराधिकारी नहीं होंगे, अगर बहुत सारे उत्तराधिकारी हैं फिर भी जिसके नाम से वसीयत किया गया वही उत्तराधिकारी होगा। तो अगर वसीयत जो करता उसकी मृत्यु हो गई है तो आप जो है फिर उसको एक तरह से प्रोबेट के लिए जो है, यानी सिद्ध, प्रोबेट का मतलब ही होता है सिद्ध करना, प्रूफ करना, ठीक है। तो वो आप जो है कर सकते हैं। देखें, जब आपका वसीयत कोर्ट में जाएगा, ठीक है, वसीयत मान लेते हैं आपका कोर्ट में जाएगा, तो आपको अपना प्रमाणित, सबसे पहले तो वसीयत जो करता है, जो वसीयत करता है ना, उसका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो चाहिए, कौन वसीयत किया है। दूसरा जो है वसीयत यहाँ पर जो एक तरह से, तो उसके बाद जो वसीयतकर्ता का हो गया, तो वसीयतकर्ता का जो है पूरा संपत्ति का जो है ना वो इंफॉर्मेशन आप देना जरूरी है, क्या जो वसीयत किया गया है वो सही है नहीं है। तीसरा ये हो गया कि ठीक है वसीयतकर्ता, अब है कि वसीयतकर्ता का जो पूरा एक तरह से डिटेल, ये इसकी मृत्यु कब होगी, मृत्यु का जो है समय, तिथि, ये सारा है ना, ये सारा जो है पूरा इंफॉर्मेशन देना होगा। चौथा जो है कि जो एक तरह से आपको गवाह का जो इंफॉर्मेशन है वो देना होगा। आपका जो गवाह है ना, आप क्या कर रहे हैं कि वसीयत को प्रमाणित कर रहे हैं, तो उसमें गवाह का जो है सूची, कम से कम 2 गवाह तो आप दीजिए ही। तो ये गवाह भी बेहद जरूरी है और ये प्रक्रिया होता है। अब इसका जब डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा, मान लेते हैं ठीक है, ये सारा जो है आपका जो नजदीकी न्यायालय है वहां पर इसको आप जिला और सत्र न्यायालय वहां जाएंगे और वहां पर जो है आप इसको एक तरह से आप याचिका दायर करेंगे। अब जब आपको डिग्री प्राप्त हो जाएगा, जैसे कोर्ट से जो है आपको जब डिग्री प्राप्त हो गया, तब आप उसको कहाँ जाएंगे? अब संपत्ति तो अब आपके नाम कराना बेहद जरूरी है। डिग्री तो प्राप्त हो गया, संपत्ति तो अभी मान लेते हैं ये घर और ये मकान किसके नाम से? ये है वसीयतकर्ता के नाम से, वसीयत जो किया है उसी का नाम है ना, कर्ता का नाम है। अब ये नाम कट जाएगा और इसमें जिसके नाम से जिसको संपत्ति प्राप्त हुआ है उसको ये जो है नया नाम जो है वो ऐड किया जाएगा। तो ये समझना बेहद जरूरी। देखें, नया नाम ऐड करेगा तो आपको वो जो है एक तरह से डिग्री चाहिए, और उस डिग्री के आधार पे क्या करेंगे? मोटेशन के लिए अप्लाई करेंगे। जो डिग्री है उसी का एक आधार होगा और उस आधार पर आप क्या करेंगे? मोटेशन के लिए अप्लाई करेंगे, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा कि ये वसीयतकर्ता का नाम कट जाएगा और ये जो एक तरह से मकान है, गाड़ी है या अन्य कोई जो भी इनकम है या कोई भी अन्य प्रॉपर्टी है जो वसीयत में मेंशन है, उस पे आपका नाम ट्रांसफर होगा, उसी को उस डिग्री के आधार पे आपका नाम ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप डिटेल से यानी अगर देखना चाहें तो इंडियन सक्सेशन एक्ट का जो एक तरह से सेक्शन 276 है, ऐसे अगर इसकी बात करें तो इसमें जो है अगर पूरा आप पढ़ सकते हैं। सेक्शन जो है यहाँ पर 264 से जो है सेक्शन 300 तक मेंशन है, लेकिन 276 जो है उसके अनुसार आपका जो है एक तरह से आपका जो आवेदन है, आपका जो याचिका है वो प्रोबेट के लिए जाता है, यानी ये 276 के अनुसार। तो ये करा लेने के बाद ना, अगर मान लेते हैं कि नहीं को ये होता है कि संपत्ति एक को मिल गया और एक बेटे को मिल गया, या परिवार में किसी कोई व्यक्ति है अपनी पत्नी के नाम से संपत्ति पूरा करना चाहता है, तो वो स्वेच्छा से जो है संपत्ति वसीयत जब करेगा तो बाद में हो सकता है जब पता चलेगा कि अरे ये सारा संपत्ति तो जो है इनके नाम से हो गया है, तो जो उनके भाई हैं, जो उनके बेटे हैं, जो उनके बेटी है, जो बहन है, अगर वो किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन भविष्य में करती है, ठीक है, तो ये जो प्रूफ है उसके तहत जो है संपत्ति को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, आसानी से जो है अपने नाम पर संपत्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है, किसी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को पहली बार देखना, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।